हाय दोस्तों, सलाम नमस्ते। आप सभी का एनके टीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कलाम, आप सभी की खिदमत में लेकर के देश दुनिया की ताजा तरीन सभी बड़ी खबरें आप सभी के सामने रखेंगे। एनवाईसी मेयर जोहरान ममदानी ने पूरे न्यूयॉर्क के सामने पैगंबर मोहम्मद का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका को पैगंबर मोहम्मद से सीख लेनी चाहिए। ममदानी ने पैगंबर मोहम्मद की हिजर की याद दिलाई और उनके नक्शे कदम पर चलने की सलाह दी। स्टोरी ऑफ द हिजरा reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 1642 tells us, "As for those who immigrated in the cause of Allah after being persecuted, we will surely bless them with a good home in this world." Or as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Islam began as something strange and will go back to being strange. So glad tidings to the strangers." दोस्तों, ये रही आज की दूसरी बड़ी खबर जो कि ईरान से है। ईरान के अर्दाबिल शहर में एक तेल गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसकी जांच अभी जारी है। ईरान में कुछ दिनों से कई विस्फोट हुए हैं, बाकी जांच का मामला बना हुआ है, आगे कुछ भी खबर आती है आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। विस्फोट के बाद काले धुएं से आसमान भर गया। दोस्तों, इसी तरीके की हर एक छोटी बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप भाई को सपोर्ट करें और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार से बड़ी खबर, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पटना पुलिस दल बल के साथ उनके आवास पहुंची। 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। राजनीति में हलचल तेज। दीपक लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं, मीडिया से हम मीडिया से हैं। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लोग कर दिए। यहाँ बैठे प्लीज आप कम्प्लीट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कम्प्लीट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ अरे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर रहे हैं आपको। नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको हिना परवीन की इंसाफ के लिए एआईएमएम के विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने विधानसभा में पुरजोर आवाज उठाए हैं। महीना खातून, पिता स्वर्गीय मोहम्मद अताबुल, उम्र 30 वर्ष, गिराम भैरोपति, थाना मुरलीगंज, मधेपुरा का 3/1/2026 को असामाजिक तत्वों ने अगवा कर दुष्कर्म किया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी तौर पर शिक्षा की व्यवस्था करने तथा 50 लाख रुपया का मुआवजा देने एवं अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की सरकार से मांग करता हूं। सरकारियों को फांसी दिलवाइए सर। दोस्तों, ये रही आज की एक बड़ी खबर। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किताब को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है। इस किताब को छपने से पहले प्रकाशक ने रक्षा मंत्रालय सरकार के पास भेजा था, जिसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का मुद्दा लगातार उछाल रहे हैं। 2020 से 2024 तक 5 साल में कई किताबें इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, लेकिन इकलौती मनोज मुकुंद नरवणे की किताब है जिसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं। को मिली मंजूरी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 तक 5 साल के समय में जनरल नरवणे की किताब अकेली ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे मिनिस्ट्री से अभी भी मंजूरी मिलनी बाकी है, जबकि दर्जनों किताबें इस प्रोसेस से गुजरी मिल चुकी है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा फाइल किए गए एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में 17 सितंबर 2024 आर्मी यूनिट ने कहा कि 2020 से अब तक 35 किताबें मंजूरी के लिए उसके पास आई हैं, मंजूरी नहीं मिल पाई है। आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं। कई किताबों को मिली मंजूरी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 तक 5 साल के समय में जनरल के लिए ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे मिनिस्ट्री से अभी भी मंजूरी मिलनी बाकी है, जबकि दर्जनों किताबें इस प्रोसेस से गुजरी मिल चुकी है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा फाइल किए गए एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में 17 सितंबर 2024 आर्मी यूनिट ने कहा कि 2020 से अब तक 35 किताबें मंजूरी के लिए उसके पास आई हैं। सिर्फ 3 को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, उनमें से एक जनरल नरवणे की भी किताब थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्व आर्मी चीफ के लिए बहुत सम्मान रखती है, विपक्ष उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। खैर, चलते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। वैलेंटाइंस डे हर साल फरवरी आते ही कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है, इसको फूल भेजना ठीक रहेगा?
ज्यादातर रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि आमतौर पर इसका जवाब नहीं होता। इस तरह का जेस्चर सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है, पुरानी भावनाओं को फिर से जगा सकता है या गलत संकेत बताते हैं कि अगर आपका मन फूल भेजने के लिए कहता है तो आपको क्या करना चाहिए। को प्यार और रोमांस से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में गुलाब, खासकर लाल गुलाब, सीधे तौर पर प्रेम का इजहार माने जाते हैं। फूल किसी एक्स की तरफ से आते हैं तो उनका मतलब साफ नहीं रह जाता। सामने वाला ये सोच सकता है कि आप दोबारा रिश्ता चाहते हैं। जिसे ब्रेड क्रम्बिंग भी कहते हैं, यानी बिना किसी साफ इरादे के ऐसे संकेत देना जो दूसरे को उम्मीद में डाल दें। की हीलिंग प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है कि क्या आप यह उनके लिए कर रहे हैं या अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए। साइकोलॉजिकल मामलों पर जानकारी देने वाली वेबसाइट साइकोलॉजी टुडे के अनुसार एक्स को गिफ्ट देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तोहफे अक्सर सुलह नहीं बल्कि दर्द, गुस्सा और गल बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए भाई के साथ अपना प्यार बनाए रखें। और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और Facebook पेज पर फॉलो करना ना भूले। भाई को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।